मैं लिखती हूँ वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं लिखती रहती हूँ और पहले भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था घमोजी के ऊपर, उसमें भी मैंने 2 लाइन लिखी थी। अपने मन से मैं जोड़ जोड़ के जो है लिखती रहती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैंने लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। औरत की ज़िंदगी में स्ट्रगल है बहुत, औरत की ज़िंदगी में स्ट्रगल है बहुत, नाजुक है पर नादान नहीं है वो, नाजुक है पर नादान नहीं है वो। औरत की ज़िंदगी में स्ट्रगल है बहुत, नाजुक है पर वो नादान नहीं है, सब समझती है। चुप होकर दर्द वो सहती है, चुप होकर दर्द वो सहती है। परिवार खुश रखना चाहती है वो, परिवार खुश रखना चाहती है वो। अरमान उसके होते हैं पर पूरे वो कर न पाती है, अरमान उसके होते हैं पर पूरे वो कर न पाती है। बच्चों के लिए वो अपने सपने तोड़ देती है, बच्चों के लिए वो अपने सपने तोड़ देती है, बच्चों के लिए वो अपने सपने तोड़ देती है। खुश रखकर सबकी सेवा वो करती है, खुश रहकर सबकी सेवा वो करती है। खुश रखकर सबको अपना हर त्याग वो करती है, सबको खुश रखती है और अपनी जो इच्छाएं हैं उसको वो त्याग करती है। छोड़कर अपना घर दूसरे का घर वो बनाती है, छोड़कर अपना घर दूसरे का घर वो बनाती है। तेरा घर कभी ना हो पाया औरत, तेरा घर कभी ना हो पाया। घर जोड़कर तूने एक परिवार बनाया, घर जोड़कर तूने एक परिवार बनाया। औरत तेरी यही कहानी सदियों से चली आई है, औरत तेरी यही कहानी सदियों से चली आई है। बिन तेरे संसार नहीं, तेरे बिन घर बार नहीं, बिन तेरे संसार नहीं, तेरे बिन घर बार नहीं। औरत की ज़िंदगी में स्ट्रगल है बहुत, नाजुक है पर नादान नहीं, नाजुक है पर नादान नहीं, सत्यमेव जयते। आपको ये कैसा लगा? 2 लाइन जो लिखी थी ज़रूर बताइएगा। और गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, कुछ अच्छा सा लेके आती हूँ। पहले भी मैंने एक ब्लॉग में 2 लाइनें लिखी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लॉगर प्रेमा अनुराग। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे सेफ रहिए। गुड इवनिंग। देखिए समय हो गया, शाम का 5 बज गया है और मेरा जो है ब्लॉग शुरू हो गया है। आज मैं और आपसे बात करने आई हूँ। आपने टाइटल देख लिया होगा मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ। राजस्थान की जो घमू है, घमू जी के बारे में मैं और कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, उन कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सच्चाई की जो है हमेशा जीत होती है। वो जो घमू जी हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है और अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। जो उनके हस्बैंड हैं वो कह रहे हैं कि समझौता कर लो। मैं तो कह रही हूँ समझौता बिल्कुल ना करना। आप समझौता करोगी आपके साथ फिर वही सलूक किया जाएगा, जैसे पहले करते थे वही होगा। 2-4 दिन शांति रहेगी, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा ये ड्रामा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल समझौता मत करिएगा और आप अपने बच्चों को देखिए और अपना आप अलग ही रहिए। डाइवर्स होता वो कर लीजिए और आप कमाती है, अच्छा आप जॉब करती हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकती हैं। ऐसी लाइफ ना दीजिए कि बच्चों को भी टेंशन हो जाए और आप तो टेंशन में रहेंगी और बच्चे भी टेंशन में रहेंगे और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और अपना जो है भविष्य आगे वो नहीं बना पाएंगे। उनको डिस्टर्ब होगा हर बात में, लड़ाई झगड़ा जो भी है करते हैं हस्बैंड जो पी करके। एक बार जो वो कह रहे हैं सॉरी एक बार कह लेंगे फिर तो बार बार वही होगा, क्योंकि जो ड्रिंक कर लेते हैं वो 100 बार भी माफ़ी मांगते हैं तो फिर वो छोड़ ही नहीं पाएंगे, फिर वो वही करेंगे जो भी आपके साथ करते हैं, फिर वो शुरू हो जाएगा। 2 दिन सही रहेंगे फिर वही होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप आराम से अलग रहिए और अपने बच्चों का ख्याल करिए। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते हैं। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ जो है कभी सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। 2-4 बार सही भी रहेंगे वो, सही भी फिर उसके बाद वही हाल होगा। क्योंकि हम देखे हुए हैं, हम कहीं पहले बहुत दूर रहते थे, वहाँ पे मोहल्ले में एक जो जेंट्स थे वो काफ़ी ड्रिंक करते थे। घर में बहुत
लड़ाई झगड़ा चलता था, बच्चे थे उनके भी छोटे छोटे, और उन्होंने अपना टीवी भी तोड़ दिया था। बीवी के ऊपर जो है गुस्सा बहुत करते थे, खाना भी फेंकते थे, और वो ड्रिंक में उनको बिल्कुल होश ही नहीं रहता था, और वो जहाँ पे आते थे वहीं पर लेट जाते थे, वोमिटिंग भी शुरू कर देते थे। उनकी जो बीवी थी, उनकी पत्नी थी, बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा वो दुखी थी। वो तो मायके भी चली गई थी। वो मायके कितना रहती, 6 महीने मायके रह के आई, तो फिर बच्चे भी परेशान हो गए, तो उनका स्कूल था, फिर उसको आना पड़ा। फिर उन्होंने लेके आया, उनका हस्बैंड जो है अपने ससुराल गया, फिर अपनी मिसेज को लेके आया और फिर सॉरी बोला। उसके बाद वो 10-12 दिन सही रहा, उसके बाद फिर वही नौटंकी शुरू हो गई। इसलिए मैंने देखा है, तो मैं ये कह रही हूँ, अपने आँखों से देखा है, तो कोई समझौता नहीं होता है। वो तो अभी उनको जो है खर्चा पानी कुछ मिल नहीं रहा होगा, तो वो कहेंगे कि हाँ हम साथ रहते हैं, समझौता करते हैं, फिर कभी कोई नहीं सुधर सकता है। जिसकी आदत जैसी होती है वो कभी अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। हम तो ये जानते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, आप अपने बच्चों के साथ रहिए और आप अपना हिस्सा लेके रहिए। हमेशा हमने देखा है सच्चाई की जीत ही होती है, सत्यमेव जयते। और आप जो इतना स्ट्रगल कर रही हैं, ये स्ट्रगल आपका बहुत आगे आपको ले जाएगा, और आपका भविष्य इसी में है, और आपके बच्चों का जो है, आपके बच्चे भी इसी में आगे चलेंगे, और उनके जो हैं, आपके जो उनके ऊपर संस्कार हैं वो अच्छे जाएंगे, और बच्चे जो हैं पढ़ाई में भी बेहतर होंगे। अगर ऐसे माहौल में बच्चे रहेंगे तो तौबा तौबा, पढ़ाई तो कुछ होगी नहीं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मैं तो आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं इसीलिए वीडियो भी बना रही हूँ। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर घम्मू जी देख रही हैं, तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है आपके लिए, और आप बच्चों के लिए मैं आपका वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप कितना दर दर भटक रही हैं, और आपका साथ देने वाला, आपका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। होगी पर सुनवाई ऊपर वाला देखता है। जो कहते हैं ना, अन्याय करने वाला भी जो होता है सबसे बड़ा पापी होता है, और जो अन्याय सहता है वो भी पापी होता है। इसलिए आपको अन्याय सहना नहीं है। आपने बहुत साल झेल लिया, हम जानते हैं, आप बताती हैं इतने साल आपने कैसे जिया और कैसे झेला, हम समझते हैं, क्योंकि हमने देखा है ना, कई लोगों को ऐसे पी के ऐसे करते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, कस्में खाते हैं, फिर वो दूसरे दिन कस्में खाएंगे और सॉरी बोलेंगे, कान पकड़ के उठक बैठक भी लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे के दिन रात में जो है, नाइट में, फिर वो शुरू हो जाएगा उनका जो प्रोग्राम चालू हो जाता है, वो कभी नहीं सुधर सकते हैं। अभी तो आप समझौता कर लेंगी, पर फिर आप पछताएंगी बाद में कि अरे मैंने गलती कर दी। तो आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए और अपना टेंशन दूर करिए। ये टेंशन की ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, देखिए एंजॉय करिए, अच्छे से जिए। अगर कोई ऐसा है, चलो फैमिली है तो हंसी खुशी रहना चाहिए, और ये ड्रिंक जो है, जो ड्रिंक करते हैं वो पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है। बहुत ज़्यादा, बहुत बेकार चीज़ है। मैं तो कह रही, इसमें सरकार ने जो है बैन लगाना चाहिए, पूरी चीज़ें बंद होने चाहिए। अभी तो आप ही का पता चला, अभी घर घर कितने लोग घर में पीते होंगे, कुछ पता नहीं चलता है। अभी लेबरों की जो रोज़ का काम करते हैं वो क्या करते हैं, शाम को उन्होंने पैसा कमाया और ड्रिंक करी और घर को चले गए, रोडों में पड़े रहते होंगे। कई ऐसी फैमिली होगी जो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, और वो दबा दिए जाते हैं, उनको दबा के रखा जाता है, अपने पैर की जो है जूती के नोक में रखते हैं कई लोग, और वो डर जाती हैं, वो वुमेन्स होती हैं जो घर में रहती हैं, वो डर जाती है हम कहाँ जाएंगे, और हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम बाहर जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए वो बेचारी चुपचाप रोती रहती, अपनी किस्मत को जो है कोसती रहती कि हम किस घड़ी में पैदा हुए हैं, किस घड़ी में हमारी शादी हुई ऐसे आदमी से। क्योंकि हमने देखा हुआ है सामने से, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है ऐसे लोगों से, और उन लोगों पे तरस आता है जो नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अपने होश में नहीं रहते हैं और ऐसी गलतियां करते हैं। बच्चों को मारना, गंदी गाली देना, ये सारी चीज़ें बहुत बेकार हैं। ये चीज़ों से हमेशा जो भी है दूर रहना चाहिए, और ऐसे लोगों से तो कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। मेरे को तो ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और इस पे बैन जरूर होना चाहिए। और मैं तो कह रही हूँ घम्मू जी से आप अपना देखिए, आप न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। अभी आपका कोई सपोर्ट नहीं हो रहा, धीरे धीरे आपको सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ आपके पक्ष में आएगा। आपका अपना जो है, आपके बच्चों का और अपना हिस्सा आपको ज़रूर मिलना चाहिए। जो भी आपने घर बनाया है उसमें आधा % आपका होना चाहिए, और आधा जो है, चाहे ज़मीन किसी की है किसकी भी, तो आपने उसमें पैसा लगाया है,
अधिकतर तो आपने पैसा लगाया, उसमें सारा आपने घर सजाया है, आपका घर होता है। कहते हैं ना, एक गृहिणी है, जो गृहिणी के बिना घर नहीं चलता है। जो एक औरत होती है वो घर को जो है स्वर्ग बनाती है। गृहिणी के बिना तो घर घर ही नहीं, औरत के बिना घर नहीं लगता है। ये तो खंडर होता है, 4 दीवारें होती, जब उसमें औरत आती है तो वो घर बनाती है और बच्चों को संभालती है, अपनी फैमिली बनाती है। औरत के बिना घर घर नहीं होता है, समाज समाज नहीं होता है। जब औरत इस दुनिया में रहेगी नहीं तो समाज कहाँ से रहेगा? आगे बच्चे से कहाँ से बच्चे आएंगे? ऊपर से तो टपक के आएंगे नहीं। और जेंट्सों की दुनिया होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो तबाही तबाही हो जाएगी। और बड़ा मुझे दुख भी होता है, ऐसे लोग जो करते हैं, हंसी भी आती है। वो कैसे पीते हैं? उनको पीने से क्या मिलता है? पीने से मिलता क्या है? नशा कैसा होता है? नशा तो अपने बच्चों का, प्यार का नशा करिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारिए, अपनी ज़िंदगी संवारिए, अपने बच्चों के बीच में खेलिए और प्यार से रहिए। ये होती है ज़िंदगी, प्यार से रहना। ये नहीं कि गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। भगवान ने 4 दिन की ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी जी जाती है, नहीं कि ये नहीं कि ज़िंदगी को अपनी बर्बाद की जाती है। जो इस तरह से ज़िंदगी अपनी बर्बाद करते हैं ना, उनको स्वर्ग में, नरक में भी जगह नहीं मिलती। स्वर्ग में तो क्या मिलेगी, नरक में भी नहीं आने दिया जाता है। वो कीड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको उस तरह की मौत मिलती है। कीड़े मकोड़े वो बनते हैं। जैसे कहते हैं ड्रिंक करने वाला वो कुछ और बनता है, जो जैसे कर्म करे तो उसको उसी हिसाब से दंड दिया जाता है। ये सारा लिखा जाता है। ऊपर से भगवान जो है, यमराज जी, पूरी जो है डायरियाँ अपनी जो है लिखते रहते हैं। इसने क्या कर्म करे हैं और इसने कौन से अच्छे कर्म करे हैं और इसने कौन से खराब कर्म करे हैं, कैसे बच्चों को परेशान कर रहा है। तो वहाँ जाके सारा जो है लेखा जोखा होता है और दंड जरूर मिलता है। और ऊपर वाले से डरिए, अपने बच्चों की केयर करिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाइए, उनकी जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरी करनी चाहिए। किसको कहते हैं पापा? बच्चे पापा कैसे होते हैं? पापा ऐसे होते हैं। अच्छे पापा बनने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं कि ड्रिंक करके बच्चों को भी मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बीवी को घर से निकाल रहे हैं। और कितना घम्मो जी को मारा था, मुझे तो बहुत, मैं तो पहली बार मैं देख रही थी कितना, मतलब इतना मार पड़ी है। वो लेडीज़ इतनी स्ट्रांग, उन्होंने इतना सहा है, बहुत ज़्यादा सह रही हैं। ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए जेंट्स को। बीवी की आप इज्जत करोगे, वो भी इज्जत करेगी। आप उसको इज्जत दोगे, वो भी इज्जत देगी। बीवियाँ तो जो होती है इज्जत ही देती है, टाइम से देखे। जो है जेंट्स लोग, हस्बैंड टाइम से उनको खाना देती हैं, ऑफिस जाते हैं, आके चाय पानी देती है, उनके कपड़े धोना, प्रेस करना, सारी चीज़ उनकी, एक एक चीज़ उनके हाथ में मिलती है। तो इतना प्यार मिलता है। हर चीज़ जो भी है, लेडीज़ अपनी खुशियाँ जो है त्याग देती हैं। अपने लिए वो कुछ नहीं करती, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो जब कभी बीमार होती है, हम भी ये सोचते हैं, कभी भी हम बीमार होते हैं, हम कहते हैं भगवान हमें बीमार कर दो, हमारे बच्चों को कुछ ना हो। हर लेडीज ये सोचती है कि बच्चे सुखी रहे, बच्चे खुश रहे, हमारे हस्बैंड खुश रहे, सुखी रहे, उनको कुछ ना हो। क्योंकि मैं भी ऐसे सोचती हूँ। कभी हमारे यहाँ कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो मुझे बहुत दुख होता। मैं यही कहती ईश्वर से, मुझे हो जाए और मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो। ये होता है प्यार परिवार का। और आते ही, जब भी आते हैं, उनको पानी पूछना, खाना पानी, जब अच्छे हस्बैंड ये होते हैं। हमने तो ऐसा देखा नहीं, हमारे हस्बैंड ने तो आज तक कभी ऊंची आवाज़ में हमसे नहीं बोला है। हम तो जानते भी नहीं हैं, हमको हमेशा प्यार ही मिलता है। बच्चे भी हमारे ऐसे कि घर में कहते हैं ना, जैसा माहौल होता है बच्चे वैसे ही सीखते हैं। और घम्मो जी की लाइफ तो आगे जाके बहुत अच्छी होगी। उनको जो है सच्चाई तो की जीत होती है। उनको हमेशा आगे जाके न्याय ही मिलेगा। अभी थोड़ा उनको स्ट्रगल चल रहा है उनका, बहुत हम देखते हैं वीडियो में, बहुत दुख भी होता है। मैं तो उनकी वीडियो भी काफ़ी शेयर भी करती हूँ कि उनको सपोर्ट मिले। उनको सपोर्ट करिए, सभी लोग जो राजस्थान में हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। किस चीज़ की उनको ज़रूरत है? छोटे बच्चे हैं, इतनी गर्मी है, सब कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, तो उनका सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। और जो भी है उनकी जो ज़िंदगी में आ रहे हैं, आगे ना आए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ आए। जो भी दिक्कत है, जो परेशानियाँ आ रही हैं, वो दूर हो जाए जल्दी से जल्दी। जिस दिन इनको न्याय मिल जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी उस दिन।
बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं भी एक वोमेन हूँ, वो भी एक वोमेन है। हर देखिए, औरत औरत का दर्द समझती है, भले ये आदमी ना समझे, औरत औरत का दर्द समझती है। और ये भी कहते हैं ना, औरत औरत की दुश्मन भी होती है, ऐसे भी बोलते हैं। पर जहाँ पे फीलिंग अच्छी होती है, औरतें औरतों का सपोर्ट करती हैं। और हमेशा अच्छे लोगों का और अच्छे उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे तो खुद का हमारा भी अच्छा होगा। ये नहीं कि हम उनकी और बुराइयां कर रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं। कई लोग कहते हैं नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा, ये भी गलत है। उनकी दिक्कतें भी तो आप सुनिए, उनकी दिक्कतें सुनिए, कैसे क्या हो रहा है, वो कैसे रह रही है घर में। जब एक आदमी अपनी बीवी को हाथ उठा सकता है, वो आगे जाके क्या नहीं करेगा। ऐसा ना हो कल परसों तो जो ड्रिंक करते हैं वो गला ना दबा दे किसी का। मैं तो इसमें बोल रही हूँ वीडियो में ना, मैंने तो ये देखा हुआ है। वो तो जो पीता था वहाँ ऐसे बर्तन भी फेंकता था, खाना लाती थी उसकी बीवी, खाना भी फेंकता था, टीवी तोड़ा, ये तोड़ा, इतना हंगामा, इतनी आवाज़ें आती थी, पूरे मोहल्ले में डिस्टर्ब होता था। बहुत ज़्यादा लोग भी परेशान हो जाते थे। कितना कहेगा हाँ सॉरी नहीं पीऊँगा, दूसरे दिन सही और फिर तीसरे दिन फिर शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ अपना जो है अपना देखना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए। वैसे गम्मू जी समझदार हैं, वो अपनी पक्ष में लेगी न्याय। समझौता करना बेकार है। हाँ, समझौता तभी करिए आप अपने एक घर में रह रही हैं, अलग अलग रहिए, आप अपने बच्चों को देखिए और अपना देखिए। अच्छा खासा आप कमाती हैं, बच्चों की लाइफ बनाइए, नहीं तो ऐसे ही बच्चे भी बेकार हो जाते हैं। भाई जब बाप ड्रिंक करेगा तो क्या होगा, माँ का क्या हाल होगा, बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी। मुझे तो बहुत गुस्सा भी आता है। वोमेन पावर जिंदाबाद जब कहते हैं ना, वोमेन जो होती है काली भी बन जाती है, दुर्गा भी बन जाती। वोमेन पावर जिंदाबाद। वोमेन में हर रूप होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, देवियों के रूप होते हैं, माँ वो होती है, बहन वो होती है, बहू वो होती है, सास वो होती है, सारी चीज़ें वो बनती है और उतने अच्छे से वो सारी चीज़ों को निभाती है। और आदमी नहीं कर सकता है ना, वो बच्चे पाल सकता है ना कुछ कर सकता है। और मैं तो यही बोलूँगी, और हमेशा मैं चाहती हूँ गम्मू जी की जीत हो और उसको न्याय मिले, उनको न्याय मिले और उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और अपनी आगे तरक्की करें। और मैं क्या बोलूँ, इतना मैंने एक वीडियो और बना दिया उनके लिए। और कोई भी गलती होगी तो मेरे से जो बोलने में कोई भी गलती होगी उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। जो भी गलती है मैं बोल रही हूँ, ऐसे ही मुझे तो गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों पर। तो नेक्स्ट ब्लॉग शायद मैं और बनाऊँ, उनका मैं वीडियो देखते रहती हूँ, कैसे उनको अच्छा न्याय मिलेगा, कैसे वो जी रही हैं, कैसे बच्चों को वो कर रही हैं। तो फिर गाइस देखिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। तो ये जो मेरे वीडियो है इसको शेयर करिए, सभी लोगों को शेयर करिए, ताकि सबको सीख मिले और सबको पता चले दुनिया में क्या हो रहा है। वैसे तो सबको पता ही चल जाता है, फिर भी मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मेरा ब्लॉग भी सब लोग देखें और सीखे। जो मैं भी जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं अच्छी ही बनाती हूँ, और मैं हम जो भी परेशान या दुखी होता है उसका साथ देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे भी मैं जहाँ रहती हूँ कोई भी ऐसा मैं देखती हूँ तो मैं उसका सपोर्ट करने के लिए दौड़ती रहती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मेरी काफ़ी बातें हो चुकी है गाइस, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, कुछ अच्छा सा लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज, थैंक यू फॉर यू।